नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक और नई पाठ्य योजना के साथ, जो कि संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना है। किसकी है? संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना है। दोस्तों, जो इसका प्रकरण रहेगा विद्यानगरी काशी। तो आज हम बात करेंगे विद्यानगरी काशी के प्रकरण के बारे में। और दोस्तों देखिए, इसके पहले सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं और उसके बाद कुछ विशिष्ट उद्देश्य। तो दोस्तों, जो सामान्य उद्देश्य हैं, जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना के अंतर्गत बताता हूँ, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे संस्कृत गद्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो भी हमारे उद्देश्य होंगे सभी सामान्य उद्देश्य कहे जाएंगे। और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे विद्यानगरी काशी के बारे में हम बात करेंगे, तो विद्यानगरी काशी से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो किसी होंगे हमारे प्रकरण से रिलेटेड, वो होंगे विशिष्ट उद्देश्य। और उद्देश्यों के बारे में मैंने हर बार पाठ्य योजना में बताया, तो आप ये अच्छे से आप देख सकते हैं इनको। उसके बाद हम बात करते हैं आगे सहायक उपकरणों के बारे में। तो श्यामपट्ट हो गया, मार्जनी हो गया, आकुंचन फलक जिसे हम लपेट फलक बोलते हैं, उसे संस्कृत में आकुंचन फलक हम लिखते हैं। सुधाखंड है, सांकेतिका है। तो ये हमारे सहायक उपकरण हो गए। उसके बाद होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान विद्यानगरी काशी से रिलेटेड बच्चों में कितना ज्ञान है वो जानना। उसके बाद है हमारा अगला बिंदु प्रस्तावना, जो कि पाठ्य योजना का मुख्य बिंदु माना जाता है। अब इसमें पहला प्रश्न देखिए कि संस्कृत भाषा है प्राचीनतम विद्या केंद्रम किम आसीत्। तो संस्कृत भाषा का जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना जो विद्या का केंद्र है वो कौन सा है? तो बच्चे इसका आंसर देंगे काशी नगरी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है काशी नगरी कस्य निवास स्थली आसित, यानी जो काशी की नगरी है वो किसका निवास स्थल मानी? तो भगवता शिव, यानी शिव का निवास स्थान मानी जाती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए कि काशी नगरिया अपरम नाम, ये जो काशी नगर है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका वाराणसी नाम है। उसके बाद वाराणस्या का विशेषता, यानी वाराणसी की क्या क्या विशेषता है वो, तो बच्चे उसके बारे में अगर कुछ जानते हैं तो बताएंगे, नहीं जानते हैं तो वो जिज्ञासात्मक प्रश्न हो जाएगा। अगर जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, तो हम बात करेंगे कि वाराणसी या फिर काशी नगरी विद्या है, विद्यानगरी काशी है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसा हम क्या करते हैं? उद्देश्य कथन करते हैं। इसी के साथ हम उद्देश्य कथन करते हुए हमारा क्या है, जो प्रकरण है वो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। उसके बाद अगला प्रकरण है प्रस्तुतिकरण। दोस्तों, जो प्रस्तुतिकरण होता है उसमें पहले विषय वस्तु छात्र अध्यापक को बच्चों के सामने रखनी होती है, इसलिए वो आदर्श वाचन करता है। जो भी विषय वस्तु है उसका ध्यान रखता है कि विराम चिन्हों के अनुसार करेगा, भावानुगुणों के आरोह अवरोह का ध्यान रखेगा और शुद्धता का, स्पष्टता का ध्यान रखेगा जब वो बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहा होगा। उसके बाद अनुवाचन, जब अध्यापक, जो छात्र अध्यापक है, पहले पूरे पाठ का आदर्श वाचन कर देता है, पूरा पाठ पढ़ा देता है। उसके बाद अनुवाचन के लिए कतिपय छात्रान आदर्श वाचनान अनुसारम गद्यांशस्य अनुवाचनाय निर्देशयति स्वस्य च अवधानेन श्रोष्यति, यानी जो बच्चा है कुछ बच्चों को वो बुलाता है और उनसे वो ही पाठ वापस पढ़वाता है। ठीक है, और बाकी छात्र क्या करते हैं? शांति से बैठ के उसको सुनते हैं। अब जब बच्चा पढ़ता है उसके बाद अशुद्धि संशोधन, जब बच्चा पढ़ता है तो कुछ गलतियां करता है, तो शिक्षक उन गलतियों को ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है। ठीक है, इसके बाद होता है काठिन्य निवारण। जब बच्चों को कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बोलने में तो जैसे तैसे उसने बोल दिया, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता, तो वो अर्थ बताने के लिए काठिन्य निवारण किया जाता है, जो अगला बिंदु है। इसमें क्या है, जैसे शब्द बच्चों को समझ में नहीं आया कि भव्यम जो शब्द है उसका मतलब क्या है, तो छात्र अध्यापक इसको बताएगा कि पर्याय विधि के माध्यम से, यानी पर्यायवाचक इसको दे के बताएगा कि अस्माकम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय यानी हमारा जो विद्यालय है, एवं विद्यालय विशाल भवनम अस्ति, इसमें क्या है? विशाल भवन है, इसमें जो कमरे हैं वो बहुत बड़े हैं। तो दीर्घम इसका पर्यायवाची बताएगा और बच्चे इसको आसानी से समझ जाएंगे। वैसे ही तटे का बताएगा, प्रतिदिनम बताएगा, ठीक है, गट्ठा बताएगा। तो इनका वाक्य का प्रयोग करते हुए शिक्षक सबके सामने, बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। उसके बाद होता है बोध प्रश्न। ठीक है, अगला बिंदु है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के माध्यम से छात्र अध्यापक बच्चों को पाठ को संबंधित ज्ञान कितना हुआ ये जांचेगा। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं, काशी नगरे कस्या तटे स्थिति, यानी जो काशी नगर है वो किस नदी के तट पर है? तो वो गंगा तटे। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न, भारत मातु, यानी भारत माता है वो मंदिर कुत्र वर्तते, यानी जो भारत माता का मंदिर है वो कहाँ है? वो काशी में है। उसके बाद ये जो सारी बातें हैं जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, यानी एक छात्र अध्यापक ये क्वेश्चन पूछेगा, ये पहले ही आदर्श वाचन में बच्चों को पढ़ा चुका है। उसके बाद देखिए तीसरा, घटेषु प्रतिदिनम कति स्त्री
पुरुषाः स्नानार्थम आगच्छन्ति, यानी जो वो है घट है, उसमें घट में प्रतिदिन कितने स्त्री पुरुष स्नान करने आते हैं, तो वो सहस्त्राधिकम स्त्री पुरुष, यानी 1000 से अधिक, यानी हजारों स्त्री पुरुष वहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। उसके बाद मौन वाचन, जो अगला बिंदु है मौन वाचन। मौन वाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक सभी बच्चों को मौन शांत रहते हुए कहता है कि आप पाठ का दोबारा से वाचन करें और शांत रहते हुए, और छात्र अध्यापक होता है वो पूरी कक्षा का निरीक्षण करता है। उसके बाद देखिए विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। दोस्तों जो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं वो बच्चों की रुचि ज़्यादा बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता लाने के लिए और उनकी तर्क शक्ति का विकास करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें देखिए पहला प्रश्न, काश्याम कानी कानी मंदिराणी प्रसिद्धानी संति, यानी काशी में कौन कौन से मंदिर है जो प्रसिद्ध है, तो बच्चे उसका जवाब देंगे और छात्र अध्यापक उनको स्पष्ट रूप से बताएगा। तो इसमें देखिए आप, काश्याम अनेका देवालय संति, तो ये पूरी डिटेल्स पहले बच्चों के सामने वो स्पष्ट करेगा। ठीक है। और दोस्तों जैसा कि मैं पहले हर पाठ्य योजना में बताता हूँ कि इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप लिंक को टच करोगे आप डायरेक्ट पीडीएफ पे पहुँच जाओगे, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए पुनरावर्ती प्रश्न, जिसे मूल्यांकन प्रश्न हम कहते हैं, तो इसमें 4 से 5 प्रश्न ऐसे रखते हैं जिसके माध्यम से हम पूरे पाठ का बच्चों में ज्ञान करते हैं कि बच्चों को पूरे पाठ को लेकर कितना ज्ञान हुआ है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक है आसित, तो ये प्रश्न हम देखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें देखते हैं, काश्याम कति प्रसिद्धानी मंदिराणी संति, यानी काशी में कितने मंदिर जो है प्रसिद्ध है, तो पाठ के अनुसार इसमें उत्तर बताना है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान नहीं पूर्ति, यानी रिक्त स्थान भी इसमें प्रश्न रखे जाते हैं। इयम नगरी स्थिता अस्ति, ये नगरी कहाँ पे स्थित है। अश्य रमणीय गठ्य संति, इसमें कौन से सुंदर गठ है जिसे हम घाट कहते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा अंतिम है वो है गृह कार्य। गृह कार्य में हम पूरे पाठ का सार आ जाए ऐसा हम प्रश्न रखते हैं। तो गंगाया तटे किम किम स्थितम अस्ति, तो गंगा जो तट है उसके पास में, यानी उसमें क्या क्या स्थित है वो बताना है। तो ऐसा लिखकर हम बच्चों को लाने के लिए कहते हैं गृह कार्य के रूप में। दोस्तों इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना आज खत्म होती है। मिलते हैं फिर एक नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। अगर दोस्तों ये पाठ्य योजना आप सही में सहायक रूप में आपके काम आई है या फिर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना। और दोस्तों जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि एक अच्छा सा कमेंट आप इसमें छोड़ दिया करो ताकि मेरे को मोटिवेट मिले और मैं नई नई पाठ्य योजना आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करके जाना। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।